वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और जब उनके काम की बात की जाए या उनकी वर्किंग की बात की जाए या उनके प्रोफेशन की बात की जाए तो एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। उनको रिगार्ड देना, उनको ऑब्लाइज करना, उनको इनकरेज करना, ये कुछ लोग कर रहे हैं अभी भी इस फील्ड में और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए वो लोग इंस्पिरेशन होते हैं जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और ये हमारे लिए मोटिवेशनल मैसेज भी होते हैं। लेकिन बेशक वो काम भी करके दिखा रहे हैं, हमारे लिए पॉजिटिविटी इमेज भी कायम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको और लोगों के दरमियान एक रिवॉर्ड दें, एक रिगार्ड दें तो उनके लिए एक कितनी अच्छी बात होगी। ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में बहुत सारे अवार्ड्स भी होते हैं, आपने देखा होगा गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, सितारा इम्तियाज़ और बड़े बड़े एक रिगार्ड दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स हर लेवल पर एक एप्रिसिएशन हर जगह चाहिए, सबकी बहुत ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें मैं जब बात कर रही हूँ तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान की बात करूँ और मैं कराची की बात करूँ और बहुत सारे शहरों में जो है ये तमाम हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोग मौजूद हैं और हमारी कोशिश है कि हम उनको रिवॉर्ड दें, उनको उनका एजाज़ में उनके लिए कुछ बेहतर कुछ अवार्ड मुंतखब करें। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों में एक ऐसा पर्सन जिसने ये सोचा कि पाकिस्तान में जो लोग अपने पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन काम करें, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हों, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वाकई में मैं कहती हूँ ऐसे लोगों से ही पाकिस्तान का नाम रोशन है। लेकिन कोई ना कोई एक पर्सन तो होता है ना जो सबको अप्रिशिएट करता है। तो आज मैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया। मेरे बहुत प्यारे भाई और विनिस टीवी पे एक ज़बरदस्त शो भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को बुलवाते हैं एंड डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे वो लगती है, प्रोग्राम तो उसी नाम से, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। देखिए दूसरों को अप्रिशिएट करना ना इतना बड़ा दिल चाहिए, दूसरों को रिवॉर्ड देना बहुत बड़ा दिल चाहिए, फिर उनके लिए अरेंज करना, कोई इवेंट इनकाद करना, अवार्ड सेरेमनी करना, बहुत बड़ा दिल चाहिए। लोगों को थपकी देना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं कहती हूँ उससे मुंतखब किया और अल्लाह पाक ने, और उसने लोगों को अवार्ड दिया, रिगार्ड दिया। तो आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा नाम है अवार्ड का, जो है तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड, एवरी ईयर होता है और उसका फाउंडर, उसका CEO इस वक्त मौजूद है, साजिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है साजिद भाई, यकीन करें आपने वो कदम उठाया है और वो रिगार्ड लोगों को दे रहे हैं जो वाकई में वो लोग डिजर्व करते हैं। कि कहाँ से सोच आई कि तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड? हाँ, सभी सवाल तो आपका बहुत अच्छा है कि ये सोचा कब कि तुमसे है पाकिस्तान, मतलब ये रिकग्निशन ही क्यों? बहुत सारे अवार्ड प्रोग्राम होते हैं, शाहीन पाकिस्तान, सितारा इम्तियाज़, तो बहुत यूनिक अलकाबात से लोगों को नवाजना, उनको रिकग्नाइज करना अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि हमारे इस मुल्क में पाकिस्तानियत का फुकदान मुझे नज़र आया एज़ पर माय ऑब्जर्वेशन। जब मैंने बलोचिस्तान में देखा, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर वज़ीरिस्तान में, वहाँ पाकिस्तानियत का फुकदान है। हम कौमों में बटे हुए लोग हैं, हमें ये पता नहीं है कि पहले पाकिस्तान है फिर हमें। तो फिर मैंने सोचा कि हर पर्सनालिटी को इंडिविजुअली मैं रिकग्नाइज कर रहा था कि सभी तुमसे है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान तुमसे है, तुम क्या कर रहे हो इस मुल्क के लिए और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तुम्हें क्या करना है। तुमसे है पाकिस्तान, पाकिस्तान की उन शख्सियात के लिए इस पर कोशिश की हमने कि यूनिक लोगों को अवार्ड दिया जाए। मैंने बशीर फारूकी साहब को अवार्ड दिया। आपको पता है सैलानी वेलफेयर की बहुत सारी खिदमात हैं और कोविड में उन्होंने जो काम करके दिखाया तो हुकूमतें दंग रह गई। हुकूमतों ने अपना बजट उनको दे दिया। फिर JDC वाले हैं, उनको भी फंड दिया हुकूमत ने कि आप लोग आएँ, आप लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, आप लोग आवाम की खिदमत करें। फिर कोविड के बाद आपने देखा कि एक मुआशी फुकदान था पूरी दुनिया में, तो इस मुल्क ने भी वो फेस किया। आपको पता है हम गरीब मुल्कों में हमारा शुमार होता है, माना हम एटमी कुव्वत हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। तो मैंने तुमसे है पाकिस्तान बिजनेस इकोनॉमिक समिट का आगाज़ किया
कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाते हैं, जिनके पास हज़ारों नहीं लाखों एम्प्लॉयज़ हैं और वो बोझ मईशत का वो उठाए बैठे हैं, अगर वो उन इंडस्ट्री से उन मुलाजमतों को, उन लोगों को फारिग कर दें तो भूख अफलास जन्म लेगी और हुकूमतों के लिए एक नया चैलेंज होगा। तो क्यों ना इस बार 2022 में उन बिजनेसमैन को रिकॉग्नाइज किया जाए, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं, बेशक, बेशक। और मैक्सिमम हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग हैं। आपने देखा कि इस वफाकी हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का रुतबा दिया, उन्होंने इंडस्ट्री का मकाम दिया इसको, और बहुत सारी इलाइड इंडस्ट्रीज में शामिल हैं, चाहे वो सरिये वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, सब है। दीगर इलेक्ट्रिशियन है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जब एक कोई बिल्डिंग बनती है तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो बहुत सारे जो बिल्डर हजरात हैं, हमने उनको रिकॉग्नाइज किया, हमने उनके प्रोफाइल पे काम किया, एंड नॉट ओनली पर्सनालिटी, हमने उनके बिजनेस को भी प्रमोट किया कि हम आपको तो प्रमोट कर रहे हैं, आपके बिजनेस को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत सारी मुझे पता आपकी सारी बातों में कि आपने उजागर किया कि अपने अंदर लसानियत से बेहतर है पाकिस्तानियत को जगाएं, आपने वो उजागर किया। ये पॉजिटिविटी ये देखा जाए कि एक इंसान को ये मेंशन करना, उसको शायद उसके दिल में कहीं है एक पाकिस्तानियत है, लेकिन वो सोई भी है और वो उसमें बटा हुआ है कि मेरी ज़बान ये है, मैं इस सूबे से, प्रोविंस से मैं बिलोंग करता हूँ। आपने उस तमाम जो है उन तमाम चीज़ नज़रियात से हटा के उनको कहा कि नहीं, अब सबसे पहले आप पाकिस्तानी हैं, उसके बाद आप अपनी दूसरी चीज़ों को देखें। तो ज़्यादा ये उजागर करना जैसे पॉजिटिविटी काउंटेबल। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया, लोग आप किस तरह का आपको फीडबैक क्या देते हैं? हाँ, ये फीडबैक तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक सभी आ रहा है। और बहुत सारे जब अवार्ड प्रोग्राम होते हैं तो आपको पता है कि एक तकरीब मुनद करना इतना आसान नहीं है। नहीं भाई। ठीक है, मतलब एक शादी की तकरीब में फैमिलीज परेशान हो जाती हैं, और ये तो मैं कहूंगा 8 शादियों का एक प्रोग्राम होता है। हर बंदे का माइंड चेंज होता है, हर बंदा कैटेगरी, फिर हर बंदा चाह रहा होता है मुझे प्रॉपर प्रोटोकॉल मिले। तो फिर आप हर इंडिविजुअल की कंटेंट बनाना, उनकी नॉमिनेशन, उनकी प्रमोशन, फिर उनको स्टेज पे बुला के आप अवार्ड दे रहे हैं, फिर उनसे दिलवा भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, फिर आपको ये भी ख्याल रखना है कि उस पूरे इवेंट में कोई रॉन्ग नंबर ना घुस जाए। हाँ, है ना, कि फिर वो आपके सॉफ्ट इमेज के पैगाम को जो आप एक मेहनत करते आ रहे हैं 2-4 साल से, वो उस पे पानी फिर दे। आपको पता है इस मुआशरे में रॉन्ग नंबर्स का भी एक बड़ा एक मसला है कि वो खुद तो नहीं कुछ कर सकते लेकिन लोगों पे क्रिटिसाइज करते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप अपने हिस्से का काम करते रहें, छोड़ें कौन क्या कर रहा है। आपने कुछ किया इस मुल्क के लिए, आप अपना बताएं। कभी बाहर निकले कि चले यार मैंने नौकरी भी करता हूँ, घर आता हूँ सुबह, आके बेगम के साथ फिर बच्चों के साथ लग जाता हूँ, मुल्क के लिए क्या किया भाई? कभी किसी के काम आए, कभी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया, कभी आप 2 कदम चल के कहीं गए। आपने करना तो कुछ नहीं है, बस ये फलाने ने यूं कर दिया, अरे छोड़ें, आप अपने से का काम करें। मैं समझ गई। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स जैसे मैं हूँ, ये एंकर हैं, हम लोग और डिफरेंट जॉब्स करते हैं, लेकिन कभी पॉजिटिव सोचे कि किसी के लिए और बेहतर कुछ कर लें, किसी को अप्रिशिएट कर लें। तो कोई अप्रिशिएट करने का कुछ ना कुछ एक सोच तो उन्होंने क्रिएट की कि मैं ऐसा कुछ करूं, और वर्ड्स में कितना पावर है। तुमसे पाकिस्तान, हमें कितना प्राउड होना चाहिए कि वाकई में अगर हमने कुछ किया तो हमारा नाम हमारे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो ये पॉजिटिविटी क्रिएट करना हम लोग हमेशा पॉइंटेड करते हैं, हम कुछ करना शायद चाहते नहीं है, करना जानते नहीं है, तो फिर हम फिर गप्पे ही मारते हैं, ये कह सकते हैं। और सभी मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा कि जब आप एवरी ईयर एक कराची में बहुत सारे अवार्ड प्रोग्राम होते हैं, तो वाई वी इंटरेस्ट अब तुमसे है पाकिस्तान, इसमें ऐसा क्या है? लेकिन मैं आपको बताऊं, हर साल मुझे फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग मुझे खुद कॉल्स करते हैं, कहते हैं साजिद भाई आपका इतना बड़ा प्रोग्राम है, लाखों के अखराजात हैं, कोई हमारे लायक काम हो तो आप बताएं, हम वो काम आपका कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे पेट्रोइट जो पर्सनालिटीज है उनकी कमी नहीं है। आप काम करें, लोग आपको खुद फोन करेंगे कि ये आपको कोई जरूरत है, हम आपकी पूरी कर देते हैं। मतलब यहाँ पे सच्चे पाकिस्तानी मौजूद हैं। आप पाकिस्तान के लिए काम करें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको लोग इतनी हेल्प करेंगे कि वो काम आपका हो जाएगा। और आप इंशाल्लाह, आप फिक्र, जिस तरह आपको बहुत सारे लोग ऑब्लाइज कर रहे हैं
बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपना हिस्सा मिला रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे गुड मॉर्निंग विद सभी भी आपके साथ है इंशाल्लाह ताला। Thank you. हम इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज भी देंगे और अपने शो में प्ले भी करेंगे, और आप जब वापस आओगे ना अपने शो को इंशाल्लाह सक्सेसफुल करके, फिर हम एक बार आपके साथ फिर एक गैदरिंग रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि पॉजिटिव इमेज क्या होता है, और अगर हमने कुछ स्टेप लेना है तो हमें कितनी हडल्स भी होती है, ये भी शेयर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत हडल्स होती हैं। और फिर आप ये देखें ना कि जब आप लोगों को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं तो उस पर्सनैलिटी के बारे में आप जानते हैं, पूछते हैं, आप अपने रिसोर्सेज से देखते हैं कि इनकी क्या क्या काविशें हैं, फिर आप वो काविशें पूरी दुनिया को बता रहे हो कि इस हमारे मुल्क में ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, ऐसे टैलेंटेड आईटी के एक्सपर्ट मौजूद हैं, और ये कौम जिंदा दिल कौम है, ये उनकी सर्विसेज पर उनको देखें कैसे खिराज तहसीन पेश करती है। इससे पहले सभी मैंने 2018 में शोहदाए आर्मी के जो शहीद हैं मैंने उनको ट्रिब्यूट किया था फख्र पाकिस्तान के नाम से। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब आंखों में आंसू आ गए थे फैमिलीज़ के। हमने उनकी फैमिलीज़ को बुलाया, हमने उनको कहा कि आपका बच्चा शहीद हुआ है इस वतन पर, तो आप ये ना समझें कि आपको कोई हम कमी महसूस होने देंगे। ये सब बच्चे आपके हैं, आपके बच्चे ने इस मुल्क पर जान कुर्बान की है, हम भी जाने कुर्बान करेंगे, और आपके हम बच्चे हैं, हम बेटे हैं। वो माएँ इतनी खुश हुई कि मेरा तो एक बेटा गया, लेकिन देखें मुझे लाखों बेटे यहाँ हैं जो मुझे थोड़ा एहसास उजागर करने के, हम उन्हें फील अलोन फील ना हो ना, कि हम लोग कभी भी ऐसा समझें कि आप हमसे जुदा हो गए। ये भी बड़ी पॉजिटिव है, यानी कि आप अवार्ड के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसके साथ। बात करें साजिद हुसैन इस वक्त तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड करते हैं, और मैं ये चाहूंगी कि आप इनके फेसबुक, इनके आईडी पे जाएं, और अगर आप समझते हैं आपके इर्द गिर्द कोई टैलेंटेड पर्सन मौजूद है, फौरन इन्हें ज्वाइन करें और कंडक्ट करें। मैं चाहती हूँ कि वो लोग, शायद कुछ लोग हमारे अप्रोच से दूर होते हैं, क्या साजिद सही कह रहे हो, कुछ लोग हमें शायद नहीं मालूम होता, वो टैलेंटेड होते हैं, डिजर्विंग होते हैं, तो वो हमें मतलब अप्रोच करें, हमें रीच करें, हमारे सोशल मीडिया स्ट्रक्चर पर जाएं, हमारी टीम 24 घंटे उनको रिप्लाई करेगी, उनसे बात करेगी, वो बताएं कि हमने क्या क्या किया इस मुल्क के लिए, चाहे मुल्क के किसी भी कोने में हो। हम उनको टिकट भी देंगे, हम उनको बुलाएंगे भी, यहाँ अकोमोडेशन भी देंगे, और उनको अवार्ड से भी नवाजेंगे, क्योंकि हमारा काम ही यही है। देखिए बहुत सारी एनजीओस काम कर रही है ना, कोई भूख मिटा रहा है, कोई नौकरियां दिला रहा है, हम लोगों को रिकग्नाइज कर रहे हैं। हम हर साल लोग ढूंढते हैं ऐसे जो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज हम देखते थे पड़ोसी मुल्क की, अब तो हमारी जान छूटी उनसे। तो एक मूवी में जान छूटी, मैं एक मूवी देख रहा था कि उसमें एक साहब एक हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको कोई वहां पे बेड नहीं दे रहा था, उनका बेटा तस्वीरें लेके घूमता है कि ये हमारे पापा ने गांधी के साथ बड़ी इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की, तो वो कहते हैं भाई माफ कर, ले जा अपने इस बाप को। तो कम से कम हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। इस मुल्क के लिए जो कुछ करेगा ये कौम उसको आंखों पे बिठाएगी। आप इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ तारुफ कराएंगे, लोग आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इंशाअल्लाह, तो ये इस कौम का जज्बा है इंशाअल्लाह। और आप जैसे लोग हमारे दरम्यान होंगे तो ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में एक एप्रिसिएशन रिगार्ड भी दिया जाएगा, और लोग उनको फॉलो भी करेंगे, और हमारी आने वाली यूथ एंड जनरेशन के लिए वो लोग इंस्पिरेशन होंगे। साजिद हुसैन मेरे साथ ही हैं। हम लोगों ने यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद हमने जाना है, क्योंकि हमारे दरमियान में अलीना, शेफ अलीना, वो वेट करेंगे कि अभी देखेंगे उनकी जो स्पेशल जो डिश है वो स्पेशली कौन सी है, मैं भूल गई कौन सी डिश थी, जहन से निकल गया चिकन मक्खनी आ गई जहन में चिकन मक्खनी है, वो कहाँ तक पहुंची है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।